जय कपीस सुग्रीव तुम, जय अंगद हनुमान। राम लखन सीता सहित सदा करो कल्याण। बंदो हनुमत नाम यह, भौमवार परमान। ध्यान धरे नर निश्चय, पावे पद कल्याण। जो नित पढ़े यह साठिका, तुलसी कहे बिचारी। रहे न संकट ताहि को, साक्षी है त्रिपुरारी। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप। हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज का अनुभव कई भक्तों को हनुमान जी की भक्ति के लिए मोटिवेट करेगा। खासकर आज की महिला भक्तों के लिए ये अनुभव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो समस्या इस भक्त ने झेली है, उस समस्या से कई महिला भक्त जूझ रही है और कईयों ने तो हिम्मत हारकर अपना जीवन ही समाप्त कर लिया है। आखिर ऐसा कौन सा संकट आया था इस भक्त पर और कैसे हनुमान जी ने उनकी सहायता की, आइए जानते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिए। मैं अपना नाम और जगह गुप्त रखना चाहती हूँ। बस इतना ही जान लीजिए कि मैं हनुमान दादा और प्रभु श्री राम की एक छोटी सी भक्त हूँ। मैं अपना एक अनुभव शेयर करना चाहती हूँ जो आज किसी न किसी महिला भक्त के जीवन में कुछ मदद कर सकती है, उनको डिप्रेशन से बाहर निकाल सकती है। सबसे पहले जयेश भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हनुमान दादा के प्रति भक्तों के मन में भक्ति और पूर्ण विश्वास जगाने का कार्य कर रहे हैं। आप ही के चैनल के वीडियो से मैं एक गहरी समस्या को कम कर पाई हूँ, जो मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़ी थी, जिसका हल किसी के भी पास नहीं था। मेरी शादी 2014 में हुई थी। मेरे घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। मेरे पिता रिटायर हो चुके थे। मैं बचपन से पढ़ाई में अच्छी और मेहनती थी। मैं अपने जीवन को पढ़ लिख कर अच्छा करना चाहती थी। मैंने 5 साल हॉस्टल में हर तरह की परिस्थितियां देखते हुए डेंटिस्ट्री की पढ़ाई की थी। मैं अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करती थी। मेरे कोई ज्यादा दोस्त भी नहीं थे। अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद कुछ महीने सीनियर डॉक्टर के अंडर काम सीखने लगी। उसके बाद मैं अपना जॉब लगने का वेट कर रही थी, पर ढंग की जॉब नहीं लग पा रही थी और क्लिनिक खोलने के लिए भी इतने पैसे नहीं थे। कोई रास्ता नहीं दिख रहा था कि क्या करूं। तब मुझे लगने लगा कि काश मेरे लिए जो भी बना हो वो जीवन में आ जाए, तो मुझे मेरे आगे का रास्ता क्लियर होगा कि मुझे जॉब या क्लिनिक कहाँ खोलना है। तभी मेरी शादी की बात चली। पेपर में कुछ आर्टिकल निकले थे, उन पर पापा ने फोन किया तो पता चला कि लड़का पापा के साथ ही काम कर चुके अंकल का ही बेटा था। पापा ने उनसे बात की और मेरी शादी तय हो गई। पापा को अंकल की सारी बातों पर भरोसा था। अंकल और उनके परिवार वालों ने बढ़ा चढ़ाकर लड़के के बारे में बताया। लड़के की माँ शांत हो चुकी थी। पापा ने कुछ इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि उन्हें सब ठीक लग रहा था। पापा और मैं खुश थे क्योंकि मेरी शादी बिना दहेज के हो रही थी। मैं ससुराल आ गई, पर जयेश भैया, जिंदगी की वास्तविक सच्चाई उस दिन मुझे पता चली। ससुराल में कुछ दिनों के अंदर ही ससुर जी ने इतना तेज मुझे डांटा जितना आज तक मेरे पापा मम्मी ने नहीं डांटा था। ऐसी बात नहीं थी कि मैंने कॉलेज के दिनों में किसी से डांट नहीं खाई थी। आप सब जानते ही हैं कि डॉक्टर की पढ़ाई में डांट तो खानी ही पड़ती है, बहुत कुछ सुनना पड़ता है, पर यह जरूरी होता है हमको एक इंसान के लिए ट्रीटमेंट को अच्छा करने के लिए। पर उस डांट में कभी इतना दुख नहीं होता था जितना ससुर जी के चिल्लाने पर, वो भी बहुत जोर से। जबकि मेरी कुछ ऐसी गलतियां भी नहीं होती थी, क्योंकि वो मेरे आत्मसम्मान को आघात करने वाली बातें कह देते थे। ऐसा हमेशा होने लगा था। अगर मैं अपने कमरे में होती तो ससुर जी तेज आवाज में मुझे चिल्लाकर हॉल में बुलाते डांटने के लिए। मेरे पति मुझे बोलने आते कि सुन लेना पापा की। मेरी छोटी छोटी गलतियों पर मुझे ऐसी डांट मिलती थी कि मैंने बहुत बड़ा कोई पाप कर दिया हो। हर बात पर मुझे नीचा दिखाते थे। वो बोलते थे, मैंने भी बायोलॉजी पढ़ी है, बर्तन मत गिराया कर, बर्तन गिरना अपशकुन होता है। तू अपने घर मत जाया कर, वहाँ तेरी तबीयत खराब होती है। तेरे को जाना है क्या हमेशा के लिए अपने घर। जब भी कभी पति बाहर जाते, वो मेरे कमरे में मुझसे बात करने आ जाते। कभी मेरे कमरे के सामने से जब जाते तो पूरा झांकते हुए जाते। अब हम ही तेरे माँ बाप है, हम जैसा बोलेंगे करेगी तू, हम ही तेरी हर चीज का फैसला करेंगे। वो हर बात पर मुझे अपने अनुसार चलाने की कोशिश करते थे। मुझे अपने मम्मी पापा के घर जाने के लिए भी उनसे परमिशन लेनी पड़ती थी। वो मुझे मेरे घर जाने नहीं देते थे, देते भी तो 1 या 2 दिन के लिए। मेरे पति भी मेरे लिए कोई स्टैंड नहीं लेते थे। मेरे पति को वो बोलते थे कि तू ससुराल मत जाया कर, ससुराल जाने से इज्जत कम होती है। शादी के बाद कभी अगर मैं और मेरे पति कहीं साथ चले जाते और आने में आधे घंटे भी लेट हो जाती तो मुंह फुला लेते थे। शादी के 3 महीने बाद जब 4 दिन के लिए मेरे पति भोपाल गए थे तो भी वो मुझे उनके साथ जाने नहीं दिए कि घर पर खाना कौन बनाएगा, मेरे साथ कौन रहेगा। मैं उनको अगर उनके खराब दांतों का ट्रीटमेंट कराने अपने हॉस्पिटल में बहुत अनुभवी सीनियर्स के पास ले जाती तो वो सबके मनाने पर भी अपना ट्रीटमेंट नहीं कराते और मना कर देते।
और अगले दिन अपने हाथों से अपने दांतों को तोड़कर मुझे बुलाकर कहते कि मैंने खुद तोड़ लिया, जबकि उन दांतों का ऊपर का हिस्सा टूटता और जड़ जबड़ों में फंसी रह जाती और केस और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। जयेश भाई, शादी के कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि मेरी शादी जिससे हुई थी वो MBA थे, पर वो कुछ नहीं कमाते थे। बस बड़ी बड़ी बात की गई थी ससुर जी और उनके बड़े बेटे बहू ने की कंपनी है, 4-5 लाख कमाता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। कंपनी थी पर वो बिल्कुल रनिंग स्टेज में नहीं थी। मेरे पति कोई काम और प्राइवेट जॉब नहीं करना चाहते थे। ससुर जी ने मेरी शादी झूठ बोलकर कराई थी। मुझे लगने लगा था कि मैं फंस गई हूँ। मैं बहुत रोती थी। मम्मी पापा को बताती थी तो मम्मी पापा मेरी बातों को सीरियसली नहीं लेते थे। पापा कभी मेरे घर आते तो मैं बहुत रोती थी। पापा पूछते थे कि तू इतना रोती क्यों है। जेठानी जब साल में एक बार ससुराल आती और मैं उन्हें ये सब बताती तो वो भी इन बातों को टाल देती, बोलती कि ससुर जी की बात का इतना बुरा मत माना करो। पर कैसे रोज रोज ये सब सुनो, मुझे समझ नहीं आता था। मैं मानसिक रूप से बहुत परेशान रहने लगी थी। मेरी माँ मुझे बिल्कुल चुप रहने और इग्नोर करने की सलाह देती इससे निकलने के लिए। मुझे लगने लगता था कि मैं ही गलत होंगी कहीं ना कहीं। मुझे अपनी आवाज उठाने से भी डर लगता था। जयेश भाई, मैं डिप्रेशन की तरफ जाने लगी थी। इसी बीच मुझे दूसरे शहर में जॉब मिली। मैं आना जाना करने लगी। तभी मुझे उस कॉलेज में आगे की डिग्री MDS करने की अपॉर्चुनिटी मिली, पर मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरे पति ने मुझे मना कर दिया था कि वो नहीं करवा पाएंगे, फीस बहुत ज्यादा है। पर ससुर जी ने मेरे पति और मेरे भविष्य को देखते हुए उस पढ़ाई के पैसे दे दिए। मैं बहुत खुश थी कि जिस डिग्री को लेना मेरा सपना था वो मिल जाएगी। इसके लिए मैं सब भूल गई थी और यही सोचने लगी कि मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगी, इससे मेरी जिंदगी बदल जाएगी। पर यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो गया। ससुर जी की एक्सपेक्टेशन मुझसे और बढ़ गई। वो बोलते कि सुबह पूरा नाश्ता खाना बना के जा, रात को आके पूरा खाना बना। मुझे रात भर जागकर पढ़ना पड़ता था क्योंकि मेरे प्रोफेसर्स भी बहुत स्ट्रिक्ट थे और 5 बजे मेरे रूम का दरवाजा तेजी से ठोक कर ससुर जी मुझे उठा देते थे। मेरा कॉलेज जाने आने में 3 घंटे लगते थे। मैं सुबह 5 बजे उठती, नाश्ता खाना बनाती, सुबह 7 बजे निकलती, रात के 8 बजे तक वापस लौटती। दिन भर कॉलेज में पेशेंट देखती, थोड़ी देर बैठ भी नहीं पाती थी। फिर आती तो खाना बनाती, फिर 1 बजे तक पढ़ती और सोती थी और फिर वो मुझे 5 बजे उठा देते। मैं बहुत थक जाती थी। मेरे ससुर ने सिर्फ पढ़ने के पैसे दिए थे पर पढ़ने का माहौल नहीं दिया था। वो आए दिन बोलते, इस रिश्तेदार के यहाँ ये गिर गया, यहाँ मिल गया, उसके यहाँ बुखार हो गया, वहाँ मिल गया। सारे रिश्तेदार मुझे बोलते, तेरा लक अच्छा है, तेरे ससुर तेरे को पढ़ा रहे हैं। पर मैं ही जानती थी कि मैं कैसे पढ़ रही थी। मुझे घर पर पढ़ने का वक्त ही नहीं मिलता था। इन सब में मेरे पति ने मेरा बहुत साथ दिया। उनकी एक बात बहुत अच्छी है कि वो बहुत केयरिंग और अंडरस्टैंडिंग है। शायद इसी वजह से आज तक मैं इस रिश्ते को यहाँ तक चला पाई हूँ। पर धीरे धीरे मेरी तबीयत बिगड़ने लगी क्योंकि सिर्फ पूरे दिन में मेरे टिफिन में 4 पूड़ी ही रहती थी जो मैं खाती थी और घर आने के बाद घर का काम और फिर मैं इतना थक जाती थी कि मेरी भूख मर जाती थी। फिर मेरी तबीयत बिगड़ी, मेरा शरीर मेरा साथ छोड़ने लगा। मैं 3 बार ICU में भर्ती हुई। मेरी पढ़ाई पूरी खराब हो गई। उसके बाद नेगेटिव एनर्जी ने भी मुझ पर अटैक कर दिया। 3 महीने मैं उससे भी परेशान रही। उस टाइम हनुमान चालीसा पढ़ने से मैंने पहली बार हनुमान दादा की शक्ति का अनुभव किया। वहां से मेरे मन में दादा के प्रति भक्ति थोड़ी जागी। मेरे लगभग 6 महीने खराब हो चुके थे। सब बोलने लगे पढ़ाई छोड़ दो, पर मुझे पढ़ाई छोड़ने के बाद भविष्य पूरा अंधेरा दिख रहा था। मैंने अपनी पढ़ाई बहुत हिम्मत करके पूरी कंप्लीट की और उसके बाद मुझे वहीं उसी कॉलेज में जॉब मिल गया। मैं वहीं जॉब करने लगी, सैलरी अच्छी थी। मैं और मेरे पति खुश थे। मैंने बिल्कुल चुप रहना सीख लिया था, जैसे मेरी माँ बोलती थी। मेरी जॉब उसी दूसरे शहर में थी तो अभी भी बहुत हेक्टिक शेड्यूल था। मुझे वहाँ घर भी मिला था, पर वहाँ मेरे पति और ससुर नहीं चाहते थे कि मैं वहाँ रहूं। वो चाहते थे कि मैं रोज बस से आना जाना करूं। जाने आने में 3 घंटे लगते थे रोज। मैंने अपने पति को बोलकर एक खाने वाली दीदी लगा ली थी जिससे मुझे टिफिन में अच्छा खाना मिल जाता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर फिर से प्रॉब्लम आई और फिर से 2 साल बाद मेरी तबीयत बहुत खराब हुई और फिर मैं ICU में पहुंच गई। 4 महीने मैं बिस्तर से उठ नहीं पाई और मुझे मेरी जॉब छोड़नी पड़ी। मुझे एक लाइलाज बीमारी डायग्नोस हुई। मेरे पति ने मेरी बीमारी के दिनों में मेरी बहुत सेवा की है, जिससे मैं ठीक हो पाई हूँ। उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। इसी बीच गवर्नमेंट पोस्ट निकली। मैंने बहुत जी जान से तैयारी की, पर उसमें सक्सेस नहीं मिली। जिंदगी रुक गई। क्या करूँ समझ नहीं आया। इतनी डिप्रेस हो गई, ऐसा लगने लगा कि सुसाइड कर लूं। कोई नहीं था जो मेरी सिचुएशन का सोल्यूशन दे सके। मैं बहुत अकेली पड़ गई थी। तभी अचानक से आपका एक वीडियो सामने आया, 7 दिन का संकल्प।
मैंने देखा। मुझे सच में ये कभी पता ही नहीं था कि हनुमान चालीसा को संकल्प लेकर किया जाता है और ये सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकता है। मैंने 3 से 4 वीडियो देखे तो लोगों के साथ हुए हनुमान दादा के चमत्कार का पता चला। मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी होता है। मैंने अगले दिन मंगलवार को 7 दिन का संकल्प लिया और ब्रह्म मुहूर्त में 7 बार पाठ रोज करने लगी। हनुमान दादा के सामने मैं बहुत रोई कि आप ही अब मेरे बड़े भाई, गुरु, पिता सब हो। राह दिखाओ प्रभु, जो सही हो वो करो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी इस माहौल में। हनुमान जी की शक्ति दूसरे दिन से मुझे महसूस होने लगी। जयेश भाई, 7 दिन के बाद मैंने 2 से 3 बार 100 पाठ किए। मुझे सपने में बूंदी की बनी गदा लिए एक वानर दिखा और एक दिन एक वानर सच में घर पर ही आ गया। मैंने उसे केले अपने हाथ से खिलाए। मुझे हनुमान दादा का अपनापन महसूस होने लगा। फिर मैंने कुछ और दिन के बाद 21 दिन का संकल्प लिया, जिसमें मैंने 11 बार पाठ रोज किए, हनुमान दादा की मूर्ति को लगातार देखते हुए। उस बीच कभी कभी हनुमान दादा की एनर्जी इतनी फील होने लगी कि हाथ पैर जलने लगते थे, जैसे किसी ने मिर्ची लगा दी हो। और जय श्री राम बोलने पर मेरी आवाज भारी हो जाती थी। कंधे और हाथ कड़े, भारी और मोटे फील होते थे। और जब भी ऐसा होता था, लगातार मुंह से राम 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 ही निकलता था। मैं एक अलग दुनिया में होती थी। ऐसा लगता था कि मैं एक आदमी हूँ और बहुत शक्तियां मुझ में है। मेरी आवाज भी भारी होने लगी थी। 21 दिन के संकल्प के बीच हम लोगों को कुछ काम से गांव जाना हो गया। वहां मैंने प्रार्थना की कि दादा आज चना गुड़ खाने आ जाना, और हम गांव से निकल गए। उस बीच एक जंगल में बड़ी दूर से सिर्फ एक गोल मटोल भारी भरकम बंदर चलते हुए आया। मेरे पास बहुत सा चना गुड़ था। मैंने उसे दिया तो बड़े अच्छे से बैठकर एक एक दाना स्वाद लेकर खाए। तब मुझे एहसास होने लगा कि हनुमान दादा मेरे साथ है। उसके बाद उसी संकल्प के बीच नवरात्रि का कन्या भोज आया। बहुत मन हुआ कि मैं माता रानी को नवरात्रि भोग घर पर चढ़ाऊं। माता की भोग की थाली तैयार करने में 2 बज गए। तब ससुर जी मेरे पति पर चिल्लाने लगे और मेरे पति आकर मुझे बोलने लगे, जल्दी कर। पता नहीं जयेश भाई उस दिन कहां से एनर्जी आई। मैंने मेरे ससुर जी को आदमी जैसी भारी आवाज में जोर से हुंकार भरकर चिल्लाया और उनको पहली बार उल्टा जवाब दिया शादी के 8 साल बाद। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ और ये भी नहीं पता कि वो सही था या गलत, पर मुझे नहीं पता। उस दिन के बाद 2 से 3 बार ऐसा हुआ कि जो बात गलत होती है उसके लिए मेरे मुंह से किसी से भी बिना डरे बातें निकलती है। मुझे नहीं पता कि क्या है, पर मैंने हनुमान दादा को एक ही बात बोली है कि मैं सीता माँ तो नहीं हूँ, लेकिन मैं प्रॉब्लम में हूँ, इसका सोल्यूशन दो। बात कभी कभी आत्मसम्मान में आ जाती है, पर उसके बाद मेरे ससुर थोड़ा शांति से रहते हैं और खुद भी आजकल हनुमान चालीसा संकल्प लेकर करते हैं। उस दिन के बाद से मुझे मन की शांति मिली है। ऐसा लगा है कि शायद कई साल की दबी हुई मन की बात अब निकलने लगी है, जिसे सोच सोच कर मैं पागलों जैसा फील करने लगी थी। नहीं तो घर जेल की तरह लगता था, जैसे एक पिंजरे में एक चिड़िया रहती होगी वैसे ही। कब उड़ जाऊं यहाँ से, या तो जिंदा या तो मर के। बस अब एक यही इच्छा है कि इसी शहर में मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा मेरे लिए, और मेरे पति भी अच्छा कुछ काम करने लगे। पर यही है कि एक डॉक्टर होकर मेरे पास आज अच्छी सुख सुविधा नहीं है। बस जीवन चल रहा है। हनुमान दादा की कृपा हुई तो इन सब से मैं बाहर निकलकर मैं अपना जीवन अच्छे से जी पाऊंगी। विश्वास है कि ऐसा होकर ही रहेगा, क्योंकि हनुमान दादा के बहुत से छोटे छोटे चमत्कार लाइफ में दिखने लगे हैं, और जिस दिन सबसे बड़ा चमत्कार हो गया उस दिन जरूर हनुमान दादा की कृपा को फिर आकर बताऊंगी। धन्यवाद जयेश भाई, इस छोटी सी भक्त के जीवन में हनुमान दादा के चमत्कार को सबके साथ शेयर करने के लिए। आपको अगर ऐसा लगे कि जो महिला अपने ससुराल में मानसिक यातनाएं सहन कर रही है उनको इस अनुभव से कुछ मदद मिल सकती है तो इसे जरूर शेयर कीजिएगा। बस यही कहना चाहती हूँ कि घुट घुट के जीने से अच्छा है अपने जीवन के लिए एक कदम उठाना। कभी कभी हमेशा चुप रहना और सब कुछ बिना बोले सहते रहना हमारे खुद के लिए एक बहुत बड़ी सजा बन जाता है। आज दादा की वजह से जो बात गलत है उसके लिए अपनी बात रखना दादा ने ही मुझे सिखाया है, जिसकी वजह से मैं काफी तनाव मुक्त हूँ। नहीं तो शायद मैं मर जाती या पागल हो जाती। ये अनुभव उन महिलाओं के लिए है जो अपनी जिंदगी में ऐसे मानसिक तनाव से मुक्त होना चाहती है जिसे वो किसी को समझा नहीं सकती। हनुमान दादा की शरण में जाइए, जिन्होंने सीता माँ को लंका से निकाला। वो आपकी मदद करने भी जरूर आएंगे। हनुमान दादा की एक छोटी सी भक्त। जय श्री राम। तो दोस्तों, देखा आपने, संकट चाहे जैसा भी हो, सच्चे दिल से प्रभु से मदद की गुहार लगाए। देखना, वे कभी आपको दुखी नहीं देख सकते। हमारे प्रभु बहुत ही दयालु हैं, उनकी कृपा आप पर जरूर होगी। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली।
तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही एक और सच्ची घटना के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।